यह वीडियो झारखंड बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा चैप्टर से कितना कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर से कितना सब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, हर एक चीज बताऊंगा। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। इसमें 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। और इसमें क्या पूछा जाएगा, या तो आपको पूछा जाएगा द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना, या शून्य दिया हुआ रहेगा बहुपद ज्ञात करना। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। यह वीडियो झारखंड बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ सिलेबस का कौन कौन सा चैप्टर से कितना कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर से कितना सब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, हर एक चीज बताऊंगा। आप यूं कह लीजिए कि ये पूरा का पूरा एग्जाम में आने वाला प्रश्न का ब्लूप्रिंट है। और झारखंड बोर्ड क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम है। अभी हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करके देखेंगे कहां कहां से प्रश्न आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इस तरीके से वीडियो बनाने में भाई बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सब प्रश्न को देखना पड़ता है, काफी मेहनत लगता है। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और यहां अभी मैं जो बताने वाला हूं कौन कौन सा चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बेस्ट है। इस बार का मॉडल प्रश्न 2026 जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल प्रश्न पत्र के बेस पर ये हम लोग ब्लूप्रिंट बनाए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। आप सभी फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए जैक बोर्ड क्लास 10th मैथ्स मार्किंग स्कीम, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पर बेसिकली आप सभी का टोटल 14 चैप्टर है। कितना चैप्टर है मैथ में? 14 चैप्टर है। उसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। इसमें 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। सोच लीजिए बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन लगभग 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर जो भी अंक मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर है और ये संभावित है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इधर उधर भी होता है तो आप यूं समझ लीजिए आप इसको 7 8 9, ठीक है। 7 8 9 इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या तो 7 नंबर का पूछा जाएगा या 8 या 9, मतलब एवरेज 8 नंबर का यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, 1 से लेकर 4 नंबर तक प्रश्न पूछा जाता है यहां पर। उसके बाद देखिए यहां पर तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से टोटल 9 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर। अब आप पूछिएगा, आप बोलिएगा सर जी ये तो बता दीजिए सब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव कितना। थोड़ा सा रुक जाइए, बस 2 मिनट 3 मिनट रुक जाइए, मैं ये भी बताऊंगा आपको। फिर देखिए द्विघात समीकरण से टोटल 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और यहां पर देखिए समांतर श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा प्रश्न है, बच्चों वाला खेल है। 12 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न। टोटल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलाकर कितना पूछा जाता है? 12 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए त्रिभुज से लगभग 9 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए निर्देशांक ज्यामिति से टोटल 11 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। त्रिकोणमिति का परिचय, यहां से टोटल 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, भाई 5 नंबर तो फिक्स है, ठीक है। पत्थर की लकीर कोई हटा नहीं सकता है, 5 नंबर में एक पूछा जाएगा, एकदम फिक्स है। और कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ 1 नंबर और कुछ 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। टोटल 8, टोटल यहां से भी 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए वृत्त में टोटल 1 से लेकर 4 अंक तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 11 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहां से लगभग 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए 3-4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा उससे। उसके बाद देखिए 12 नंबर
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, टोटल 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 8 अंक। यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिए, बस एक कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सांख्यिकी, भाई ये तो एकदम बवाल ही किए हुए हैं। ठीक है, माध्य माध्यिक बहुलक एकदम बवाल ही किए हुए हैं। कितना अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है? 14, 14। अगर आप देखें तो इसमें से सबसे ज्यादा अंक कहां पर पूछे जाते हैं? सांख्यिकी में। सांख्यिकी में ऑब्जेक्टिव में भी भर भर के प्रश्न आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं। ठीक है, वो भी 2 नंबरी, 3 नंबरी में भी और 5 नंबरी में भी। तो इसलिए टोटल 14 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखें यहां पर प्रायिकता, भाई प्रायिकता से इजी चैप्टर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर 6 अंक का पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। आपने देख लिया कौन कौन सा चैप्टर से कितना कितना अंक का पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा चैप्टर से कितना सब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या टोटल यहां पर ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो 3 पूछा जाएगा आपसे, और लगभग 2 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी 2026 का मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर है। ये अगर इसमें थोड़ा सा कुछ अगर ऊपर नीचे होता भी है तो जस्ट 1 नंबर ज्यादा या 1 नंबर कम ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, इस तरीके से आप, लेकिन इसी को आधार लेकर चलिए, इसी को आप आधार लेकर समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम निकालना इंपॉर्टेंट है। कभी दिया हुआ रहेगा एक संख्या और एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा दूसरी संख्या क्या होगा, तो ये फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। और अगला देखिए यहाँ पर √5 हो गया, या 3 जोड़ 2 √5 हो गया, या फिर √3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है, और पूछा जाता भी है। ठीक है, पूछा जाता भी है, भले ऑप्शन में रहता है लेकिन पूछा जाता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इन सारे अंक को जोड़ेंगे तो 100 से पार हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर टोटल 100 मार्क्स का आता है तो आप यहाँ पर 100 से ज्यादा कैसे निकाल ले रहे हैं, ये सब 100 से ज्यादा इसको जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन ऑप्शन में भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 100 नंबर से ज्यादा जाएगा, ये आपको पता है ऑप्शन में रहता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर बहुपद, लगभग 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव भी 1 से 2 पूछा जाएगा सेकेंड चैप्टर से। और इसमें क्या पूछा जाएगा? या तो आपको पूछा जाएगा द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना, या शून्य दिया हुआ रहेगा बहुपद ज्ञात करना, द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, या तो शून्य ज्ञात करना या द्विघात बहुपद ज्ञात करना, सिंपल है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला यहां पर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? पहला शून्यक, बीटा क्या है? दूसरा शून्यक। अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमारा जो बेच आया हुआ है एकलव्य बेच, उसमें तो ये सब कुछ इस तरीके से समझाया जाएगा कि बस आपको बहुत ही ज्यादा मदद होगा। ठीक है, और ट्रिक बना कर आप लोगों को बताया जाएगा, मैं खुद बताऊंगा, जिससे कि आप सभी का जो तैयारी है जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग इस बार मैथ में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लिए हैं? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कितने बच्चे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लिए हैं? फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए अब यहां पर देखिए तीसरा चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहां पर ऑब्जेक्टिव देखिए 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव 1 से 2। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न 1 या 2। यहां पर देखिए ग्राफीय विधि हल करना, ग्राफीय विधि से समीकरण हल करना, भाई हर एग्जाम में आता है, आप देखते होंगे ग्राफ विधि रहता है। और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि भी इंपॉर्टेंट है, विलोपन विधि भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफीय विधि। कौन सा? ग्राफीय विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए ये जो है भाई इतना इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो 3-4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से। कैसे? मैं बता रहा हूं, आपके सामने दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, और पूछा जाएगा बताइए रेखाएं कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, या समांतर होगा। तो आपको
देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है। ठीक है, इसको देखना है कि ये कैसा है। यहां पर दो समीकरण है, यहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी है और केवल एक एक हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, अब यहां पर देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, एक मतलब दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि बताइए हल कैसा होगा, मतलब किस प्रकार से, मतलब ऑप्शन में रहेगा एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या चौथा ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, आपको बताना रहेगा। तो पूरा आपको इस वाला जो है इसको ध्यान देना है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो रहा है तो संपाती होगा और अनेक हल होगा। यहां से हर साल प्रश्न रहता है भाई, हर साल प्रश्न रहता है। इस बार भी रहेगा, पिछले बार भी था, आने वाले साल भी रहेगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, और अगर दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया तो समझिए समांतर हो गया रेखा। ठीक है, और फिर समांतर हो गया, कोई हल ही नहीं होगा, कटेगा ही नहीं, प्रतिच्छेद होगा ही नहीं। जब ऐसे कटता है तब तो कटान जो है दो रेखा कटता है, उस पॉइंट से देखते हैं एक्स और वाई और निकालते हैं एक्स वाई, लेकिन यहाँ तो समांतर है, कटेगा ही नहीं। ठीक है, और समपाती में तो भाई एक के ऊपर एक चढ़ गया है पूरा, उसी के ऊपर उसी वो मतलब पूरा मिल गया है, तो अनेक हल होगा। ठीक है, चलिए यहां से प्रश्न आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो चैप्टर है वहां से लगभग दो ऑब्जेक्टिव और दो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर देखिए द्विघात समीकरण हल करना, द्विघात समीकरण हल करना यह भी इंपॉर्टेंट है। दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसको हल करना रहेगा। ठीक है, और यहां पर मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात शून्यक, ठीक है, शून्य ज्ञात करना वही है मूल ज्ञात करना, और मूलों की प्रकृति भी, मूलों की प्रकृति कैसी है वो भी पूछा जाएगा, वास्तविक है या यहां पर देखिए ये वाला जैसे कि यहां पर पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है, तो आपको डी निकालना, डी से पता चल जाएगा। जैसे दो भिन्न मूल होगा, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, या फिर दो बराबर वास्तविक मूल होगा, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति यही है। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जब डी वैसे ये एक अपने आप में प्रश्न है, डी इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है, विविक्तर। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा कि b² - 4ac बराबर 0 है, तो बताइए मूल की प्रकृति कैसी होगी, मूल कैसी होगी, तो आपको आंसर में लिखना है दो बराबर मूल, दो बराबर मूल। अगर यही पूछा जाएगा b² - 4ac छोटा है 0 से, छोटा है 0 से, तो मूल कैसा होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऐसे आपको लिखना है। यहां से प्रश्न आता है, मतलब आना ही है, आना ही है, आना ही। जैसे आपके शरीर में खून है, दौड़ रहा है, ये अटल सत्य है, उसी प्रकार से ये प्रश्न एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव में हो, सब्जेक्टिव में हो, एक नंबरी में हो, दो नंबरी में हो, तीन नंबरी में हो, आना ही है, मतलब आना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और द्विघात सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है, द्विघात सूत्र बताइए, तो याद कर लीजिएगा। अगला देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियां ऑब्जेक्टिव लगभग 3 पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी 3, क्या 3 और 3। यहां पर देखिए डी ज्ञात करना, अगला पद से पिछला पद को माइनस कर दिए, डी प्राप्त हो गया। और यहां पर ए एन, ये वाला अपने आप में फॉर्मूला है, और यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कभी ए निकालने के लिए दिया जाएगा, कभी एन निकालने के लिए, कभी डी निकालने के लिए एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और नीचे योग का यहां पर देखिए ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, यही दो फॉर्मूला याद कर लीजिए, बस हो गया। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए त्रिभुज, त्रिभुज से लगभग 3 ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर प्रमेय 6.1, ठीक है, थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, मतलब जितना भी प्रमेय है सभी महत्वपूर्ण है। सिर्फ अध्याय 6 का नहीं, आपका बुक में जितना भी प्रमेय है भाई सभी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर समरूपता कसौटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समरूपता कसौटी, कौन से समरूपता कसौटी से दो त्रिभुज समरूप हो रहे पूछ दिया जाएगा, तो समरूपता कसौटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला निर्देशांक ज्यामिति, भाई यहाँ पर 2-3 फॉर्मूला है, बस याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया। ठीक है, हो गया आपका 1 से लेकर 3
ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, कभी एक पूछा जाएगा, कभी दो, कभी तीन, ठीक है, कभी चार भी हो जाए, पर एक से लेकर तीन तक नॉर्मली है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव दो पूछा जाता है, कभी दूरी निकालने के लिए पूछा जाएगा, दो निर्देशांक के बीच में दूरी, कभी कभी पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु बताइए, मध्य बिंदु बताइए, तो मध्य बिंदु का सूत्र ये है आपका, और यहाँ पर विभाजन सूत्र ये है, ठीक है, किस बिंदु पर विभाजित कर रही है पूछा जाएगा, तो आपको विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला देखिए दूरी सूत्र का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और वहीं पर विभाजन सूत्र हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2, और सेम इधर x के स्थान पर y आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु बहुत सिंपल है भाई, x जो भी रहेगा दो बिंदु में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए भी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, त्रिकोणमिति का परिचय। ऑब्जेक्टिव लगभग 3 और सब्जेक्टिव 2 पूछा जाता है, 2 पूछा जाता है। यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इसका जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन, जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए एबीसीडी जानना पड़ेगा आपको, हिंदी पढ़ने के लिए क ख ग घ जानना पड़ेगा, मैथ बनाने के लिए 1 2 3 4 सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए आपको ये जो रेशियो है बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ऐसे करके आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पंडित प्रसाद, देखिए यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। खैर वो सब मैं आपको क्लास में बताऊंगा आराम से, अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दे रहा हूं। और यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा कि प्रूफ कीजिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ कीजिए, इस तरीके से। तो ये सब जो रेशियो हैं गिने चुने ही हैं, याद कर लीजिएगा। प्रैक्टिस, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर, ठीक है, प्रैक्टिस पर। फिर देखिए अगला, यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। इस तरीके से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। और इनडायरेक्ट भी सब्जेक्टिव में आपको यूज करना पड़ेगा, ये तो इसको भी याद करना पड़ेगा आपको, इसको भी याद करना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 2 सब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसमें 2 सब्जेक्टिव में से एक सब्जेक्टिव 5 नंबरी वाला रहता है। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी के सभी महत्वपूर्ण है, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये भी बनने लगेगा आराम से। ये वाला जो है पूरा, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको बिना याद किए ये चैप्टर बनाना इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वृत्त। लगभग 1 से 2 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पूछा जाता है। प्रमेय 10.1, 10.2 महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो उदाहरण है, वृत्त चैप्टर का उदाहरण जितना भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण, ठीक है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 पूछा जाता है, सब्जेक्टिव 1 पूछा जाता है। अब यहां पर देखिए, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या फिर यहां पर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा r पूछा जाएगा, जैसे 2025 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर देखिए, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर देखिए आगे
पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर 12। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव 1 सब्जेक्टिव 2 पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव 1 और सब्जेक्टिव 2 पूछा जाएगा। देखिए यहां पर जो है घनाभ, बेलन, शंकु, गोले और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, आराम से बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई फॉर्मूला, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फिर देखें यहाँ पर घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, सेम सेम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, अर्धगोले का आयतन, आयतन, ठीक है, आयतन, आयतन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। आयतन, आयतन ज्ञात करना है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। 1 मिनट, हाँ ये महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला और आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए उसके बाद अगला सांख्यिकी, सांख्यिकी बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव 3, सब्जेक्टिव भी 3, सब्जेक्टिव भी 3। यहां पर देखिए माध्य का फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है, माध्य का फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुलक का फॉर्मूला, माध्य, माध्यक, बहुलक प्रैक्टिस कर लिए आप, आसानी से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, एल क्या है, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, और सीख कर छोड़ने से नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर F1 क्या है, F नोट क्या है, और H क्या है, L क्या है, आपको समझना पड़ेगा, तब ये आसानी से बनने लगेगा फिर। ओके चलिए अब देखते हैं अगला लास्ट चैप्टर हमारा, भाई सबसे प्यारा सा चैप्टर, प्रायिकता। प्रायिकता देखिए, प्रायिकता ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव 1। अब यहां पर देखिए जो फॉर्मूला है प्रायिकता का, जो फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सिंपल, ये मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि 5 5 5 5 काला गेंद है और 10 सफेद गेंद है, सफेद गेंद है, ठीक है। एक डब्बा में बंद कर दिए, एक डब्बा में बंद कर दिए, और आंख बंद करके निकालेंगे, बोलेंगे कि काला गेंद की प्रायिकता क्या होगा, तो काला गेंद यहां पर देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, 5 5, और टोटल परिणाम यहां पर कितना है, 5 और 10 जोड़ देंगे 15, तो नीचे 15, बस इसको काट देंगे 1/3, 1/3 काला गेंद का, किसका, काला गेंद का प्रायिकता, बस ऐसे ही। और ध्यान रखिएगा प्रायिकता हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। बटे में भी हो सकता है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। हाँ तो इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। अधिकतम प्रायिकता 1 होता है, न्यूनतम 0, और प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है। इतना यदि आप कर लिए भाई साहब, इतना यदि आप कर लिए तो आपका आपका मतलब 95 to 100 के बीच में आना एकदम तय है, आना एकदम तय है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और फिर कमेंट करके बताइए आप कितना % का टारगेट लिए हैं इस बोर्ड एग्जाम 2026 में। और हमारा क्लब बैच भी आ चुका है, आप कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो क्लब बैच को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।